तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कट रास्ता बताने वाला हूं कि लॉसेस से कैसे डील करने हैं, स्मार्टली कैसे प्लान करना है और अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए लॉसेस के प्रति। तो एक पुरानी कहावत है कि गधा जो है वो घीट कर पानी पीता है। ये बात ट्रेडिंग में एज इट इज लागू हो रही है। एक ट्रेडर हर संभव प्रयास करता है अपने लॉसेस को अवॉइड करने के लिए। वो बहुत जल्दी प्रॉफिट लेके भागता है मार्केट से ताकि वो प्रॉफिट वाला ट्रेड लॉस में ना चला जाए। वो बहुत ज्यादा ही क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता है ताकि जल्दी से जल्दी उसका प्रॉफिट जितना उसे चाहिए वो बन जाए। वो टॉप पे सेल करना चाहता है ताकि रिस्क कम हो जाए। वो बॉटम पे बाय करना चाहता है ताकि लॉसेस वाला जो पार्ट है वो उसे देख ही नहीं सके। पर इतना कुछ करने के बाद भी जब लॉसेस कम नहीं होते हैं फिर वो ओवर ट्रेड करता है, रिवेंज ट्रेड करता है, इमोशनल ट्रेड करता है, बहुत सारी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता है ताकि जो लॉसेस हो चुके हैं उसको रिकवर कर ले। फिर भी लॉसेस कम नहीं होते। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कट रास्ता बताने वाला हूं कि लॉसेस से कैसे डील करने हैं, स्मार्टली कैसे प्लान करना है और अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए लॉसेस के प्रति। तो सबसे पहला चीज, क्या ट्रेडिंग में लॉसेस होंगे? हाँ, बिल्कुल होंगे। हर किसी को होता है, चाहे वो एक छोटा ट्रेडर हो, रिटेल ट्रेडर हो, बड़ा ट्रेडर हो, HNI हो या जैसी लीवर मोर हो या कोई बहुत बड़ा हेज फंड मैनेजर हो। जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो इमेच्योर हो, सभी को लॉसेस होते हैं। यहां तक कि जो सबसे ग्रेटेस्ट ट्रेडर माना गया है आज तक के इतिहास में, वो जैसी लीवर मोर को माना गया है और वो भी अपना $1 बिलियन का प्रॉफिट कमाने के बाद सारा का सारा वाइप आउट कर दिए थे। तो जो सवाल है वो बाकी रह जाता है कि क्या रिटेल ट्रेडर को लॉसेस होता है? जी हाँ, होता है। क्या प्रोफेशनल ट्रेडर को लॉसेस होता है? जी हाँ, लॉसेस होता है। एक रिटेल ट्रेडर प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बन पा रहा है अपने लॉसेस के कारण, जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर को भी लॉसेस हो रहा है, उसके बावजूद वो मोटा पैसा मार्केट से कमा लेता है। तो जब लॉस इनको भी हो रहा है, लॉस उनको भी हो रहा है, तो इनके लॉस और उनके लॉस में क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस को अगर आपने समझ लिया तो ये चीज आप अपने ट्रेडिंग में भी अप्लाई कर सकते हो। और मेरी बात लिख लो, अगर ये चीज आपने ट्रेडिंग में अप्लाई कर दिया देन आपको कोई नहीं रोक सकता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से, 100% गारंटी। तो जब हम लोग जान चुके हैं कि बहुत बड़ा ही ट्रेडर क्यों ना हो, चाहे वो FII हो, HNI हो, कोई भी हो, जो डिफरेंस हो जाता है आपके और उनके बीच वो हो जाता है कि वो लॉसेस को भी प्रोफेशनली लेते हैं एंड आप लॉसेस को प्रोफेशनली मैनेज नहीं करते हो। जब हम लोग मनी को लूज करते हैं तो हम लोगों को होता है कैपिटल लॉस, उनको भी होता है कैपिटल लॉस। देन कैपिटल लॉस के बाद इमोशनल लॉस, कॉन्फिडेंस लॉस, सारा चीज लॉस होने लगता है। रीजन ये हो जाता है क्योंकि आपको होता है सरप्राइज लॉस और उनको होता है कैलकुलेटेड लॉस। अब ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। जी हाँ, सरप्राइज लॉस एंड कैलकुलेटेड लॉस। आपको अगर प्रोफेशनली लॉस करना सीखना है देन आपको भी कैलकुलेटेड लॉस लेना होगा। जब तक आपको सरप्राइज लॉस होते रहेंगे तब तक कोई स्कोप नहीं है कि आप उस चीज से निकल जाओ। मार्केट को आपको कोई रास्ता नहीं देना है जहां से मार्केट आपको नेगेटिवली सरप्राइज कर सके। आपको पॉजिटिव तरीके से सरप्राइज करे तो मार्केट वो ठीक है, आप उसके लिए रास्ता दो मार्केट को। बट नेगेटिवली आपको लॉसेस में मार्केट अगर सरप्राइज कर रहा है तो आप अभी मंजिल से काफी ज्यादा दूर हो। तो सरप्राइज लॉसेस से कैसे बचना और कैलकुलेटेड लॉस लेने के रास्ते में हम लोग कैसे जा सकते हैं? सबसे पहला मेथड, सरप्राइज लॉस होते क्यों है। पहला ही वर्ड समझो, सरप्राइज, यानी कि आपने वो चीज प्लान नहीं किया था बट आउटकम निकल गया। हुआ क्या कि आपने एक छोटा सा ट्रेड लिया, आपको लगा कि ये ट्रेड चल जाएगा, वो नहीं चला। उसके बाद आप फिर दूसरा ट्रेड लिए, फिर नहीं चला, तीसरा लिए, चौथा लिए, उसके बाद एक ओवर क्वांटिटी में जब आप आके लॉसेस लेते हो, उसके बाद जब आप एक हैवी पोजीशन के साथ ट्रेड लेते हो और वो ट्रेड थोड़ा सा भी आपके दिशा में उल्टा जाता है देन आपको होता है सरप्राइज लॉस। बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर को पता नहीं होता है कि स्टॉप लॉसेस कहां लगाएं और वो ट्रेड में एंटर तो कर जाते हैं पर एग्जिट का कोई प्लान नहीं होता और जब मार्केट उन्हें सरप्राइज करता है तो आखिरकार वो हार करके एक लॉस लेते हैं जो कि सरप्राइज लॉस हो जाता है। इंस्टेड ऑफ सरप्राइज लॉस अगर आप कैलकुलेटेड लॉस लोगे तो क्या फायदा होगा? आप कभी भी मार्केट में सरप्राइज नहीं होंगे। जो लॉसेस होंगे वो लॉस आपके प्लान का हिस्सा होगा। तो एक ट्रेडर कैलकुलेटेड लॉस क्यों नहीं लेता है? क्योंकि एक रिटेल ट्रेडर, एक बिगिनर ट्रेडर कोशिश करता है लॉसेस को अवॉइड करने का, बट ये कोशिश गलत है। आपको लॉसेस को अवॉइड नहीं करना है। यू कांट अवॉइड लॉसेस बट यू कैन मिनिमाइज इट। और साथ ही यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट लॉस। आपको लॉसेस को एक्सेप्ट भी करना है एंड मिनिमाइज करने का दिमाग भी लगाना है और उसके अकॉर्डिंग अपना स्ट्रेटेजी भी प्लान करना है। फॉर एग्जांपल, आपके अकाउंट में 25,000 रुपए हैं और आप ट्रेड करते हो 50 क्वांटिटी बैंक निफ्टी ऑप्शन जो कि 400 का है, यानी कि मात्र एक ट्रेड में आपका 20,000 का कैपिटल जो है वो इंपोज हो चुका है। अब आपको उस ट्रेड में अगर 40 पॉइंट का लॉस होता है तो आपको टोटल 2,000 का लॉस हो जाएगा जो कि आपके कैपिटल का करीब करीब 8% है। तो कभी भी आप इतना हाई परसेंटेज ऑफ लॉस अगर लोगे कैलकुलेट करके भी तो इमोशनली उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो वो चीज जो है वापस से आपको सरप्राइज लॉस बन जाएगा। तो अगर आप चाहते हो ट्रेडिंग को प्रोफेशनली परस्यू करना देन आपको कैलकुलेटेड लॉस लेना होगा। कैलकुलेटेड लॉस को अगर आप लेना चाहते हो देन आपको गोल्डन रूल जो है 2% रिस्क का वो फॉलो करना होगा। उससे भी बेटर है आप 1% का फॉलो करो। पर मान लो आपके पास कैपिटल कम है तो आप 1 नहीं 2% कर सकते हो, मैक्सिमम 3% तक जाओ, उसके आगे रेड जोन है।
उसके आगे जाओगे तो फिर वही शिकायत होगा कि मैं होल्ड नहीं कर पाता हूं अपने विनर्स को, लॉसेस जो है मैं देख के एग्जिट नहीं कर पाता हूं, पैरालाइज हो जाता हूं। वो रीजन ये होता है कि आपने जो मतलब 25,000 का कैपिटल है और जब आप वहां पे 5,000 का रिस्क लोगे तो वहां माइंड काम नहीं करेगा, क्योंकि वो लॉस के बाद आपको भी पता है कि अगली बार आप वो सेम क्वांटिटी वो ट्रेड में नहीं ले सकते हो, आपका कैपिटल ही अलाउ नहीं करेगा उतना क्वांटिटी। तो करना क्या है, जितना कैपिटल है उस हिसाब से अपने ट्रेडिंग को प्लान करना। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हैं, अब आप 2% का रिस्क लेना चाहते हो 2,000 को, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करो और उतना ही क्वांटिटी लो। पहले देखो कि स्टॉप लॉस कितना का बन रहा है, उसको कैलकुलेट करो, उस हिसाब से अपना फंड को मैनेज करना होगा। मान लो आपके पास पैसे कम है तो पैसा बनाने के लिए नहीं, ट्रेडिंग सीखने के लिए ट्रेड करो। और सीखने के लिए जो सबसे बेस्ट चीज है वो ऑप्शन नहीं है, वो है स्टॉक। अगर आप 1 महीना भी स्टॉक ट्रेड करोगे तो आपका चांस बहुत कम है कि आप अपना अकाउंट ब्लो करोगे, लेकिन आप 1 दिन में भी ऑप्शन ट्रेड करके अपना अकाउंट ब्लो कर सकते हो। इवन एक्सपायरी का लास्ट का 1 घंटा भी आपके लिए काफी है। तो करना यह है कि अगर आपके पास कैपिटल कम है देन जाओ स्टॉक में, वहां पे आपको फ्रीडम मिलेगा। आप जितना क्वांटिटी चाहते हो उतना क्वांटिटी प्लान कर सकते हो। आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहते हो आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और वहां पे जो रिस्क लो, आप मान लो आपके अकाउंट में 25,000 है तो 2% का रिस्क होता है 500। HDFC बैंक का मान लो प्राइस चल रहा है 1500, स्टॉप लॉस बन रहा है 10 रुपए का, तो आप 15 × 30 यानी कि 450 रुपीज का स्टॉप लॉस। और वो स्टॉप लॉस जब आपका हिट होगा तो आपका माइंडसेट कभी खराब नहीं होगा। मान लो आपने कैलकुलेटेड लॉस 500 का सोचा और आपको 800 का लॉस हो गया, कोई सुनिए, लेकिन आपने सोच के रखा है 500 और आपको लॉसेस हो रहे हैं 5000, देन बहुत बुरी तरह से आप फेल होने वाले हो मार्केट में। ये चीज आपको इमीडिएटली बंद करना होगा। आशा करता हूं वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और सीखने को मिला है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।